जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस चल रही है और पावर क्राइसिस का एक सबूत आपके सामने है कि मैं इस समय सिदरा में हूँ और ये नज़ारा है। सिदरा में आप जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको देखने को मिलेगा कि मुकम्मल तौर पर बिजली बंद है और पीछे कुछ इलाकों में बिजली टिमटिमा रही है, लेकिन मेजॉरिटी एरिया जो आपको यहाँ पर इस समय सिदरा में नज़र आएगा यहाँ पर बिजली नहीं है। वहीं बजालता की बात की जाए, इसके साथ एडजॉइनिंग एरियाज़ की बात की जाए, वहाँ पर भी बिजली बंद है। आगे कुछ ही आगे जो है तवी विहार है, वीवीआईपी एरिया है। उस वीवीआईपी एरिया में भी अभी खबर यही आ रही है कि सामने आप देख सकते हैं बिजली बंद है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ये बयान दिया कि कुछ कदम उठाए गए थे जम्मू कश्मीर में रिफॉर्म लाने के लिए, लेकिन सिस्टम में कुछ लोग नहीं चाहते कि सिस्टम में सुधार आए। कोई भी पैसा किसी का भी बकाया नहीं है और मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर लोगों को लगता है कि उनके हिसाब से सिस्टम चलेगा तो वो गलत है। उसके साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में पावर क्राइसिस चल रही है, उसको लेकर लोग बड़े परेशान हैं। 2 दिन से बिजली की समस्या चल रही है और उन्होंने कहा कि कल हमने 60% तक बिजली रिस्टोर की और अश्योरेंस ये दी कि आने वाले कल तक 100% बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर ये भी कहा कि आने वाले 4-5 सालों में जम्मू कश्मीर में 3500 MW इलेक्ट्रिसिटी के आया करेंगे, यानी कि जो पावर क्राइसिस है 3500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आया करेगी। इस समय जो बिजली की कंजप्शन जम्मू कश्मीर में हो रही है उसकी वजह से आम लोगों को जो दिक्कत फेस करनी पड़ती हैं वो दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेंगी। साथ ही में कन्वेंशन को एड्रेस करते हुए उन्होंने बिजली के रिलेटेड और भी कई सारी बातें की, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इस समय सिदरा हो, बजालता हो, रूपनगर हो, न्यू प्लॉट में प्रेमनगर का इलाका हो और कई ऐसे इलाके हैं, तालाब तिल्लो का इलाका है, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली बंद है। और बिजली बंद होने की मेन वजह ये कि बिजली विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर वो कुछ मांगों को लेकर हैं, जिसमें एक जॉइंट वेंचर जो बनने जा रहा है उसके अगेंस्ट। उसके अलावा जिस तरीके से तनख्वाह बिजली विभाग के मुलाजमों को मिलती है, उन तनख्वाह के प्रोसीजर को लेकर उनका ये कहना था कि ये प्रोसीजर सही नहीं है, हमें ट्रेजरी से तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमारे लिए सेपरेट बजट होना चाहिए, हमें ग्रांटेड एड से जो है वो तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए और रेगुलराइजेशन की मांग उन्होंने की। ये कुछ मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आज भी कैंडल मार्च करने की कोशिश की उन्होंने, हालांकि उन्हें गेट से बाहर नहीं आने दिया, लेकिन कोशिश उन्होंने जरूर की। नतीजा ये निकल रहा है कि जो स्टेलमेट सरकार और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच में बना हुआ है उसकी वजह से सफर आम आदमी को करना पड़ रहा है। और जैसे सिदरा में इस समय बिजली नहीं है, ये नज़ारा हम आपको सिदरा से दिखा रहे हैं, वहीं जम्मू शहर में भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली नहीं है। जहां पर फॉल्ट आ रहे हैं, जहां पर बिजली बंद हो रही है, वहां पर बिजली जो है फिर रिस्टोर होने का उसका प्रोसेस नहीं पॉसिबल हो पा रहा। अगर बात की जाए कि सरकार क्या कदम उठा रही है बिजली को रिस्टोर करने के लिए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ही अपना जो बयान दिया उसमें ये भी कहा उन्होंने कि पावर ग्रिड के इंजीनियर्स हो, NHPC हो, अलग अलग जगहों से कोशिश की जा रही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जो ग्रिड स्टेशन है उन्हें मैनेज किया जाए। आर्मी की भी जो MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंजीनियर्स को भी बुलाया गया है कि वो भी आकर ये इंश्योर करने में मदद करें कि बिजली जल्द से जल्द रिस्टोर की जाए जम्मू कश्मीर में। और मेजॉरिटी जो सफ़र किया जा रहा है इस समय वो जम्मू संभाग में है, क्योंकि कल की भी अगर बात की जाए और आज की भी बात की जाए, जो एरियाज जहाँ से खबर आ रही हैं, किश्तवाड़ है, डोडा है, रामबन है, बनिहाल है, वहाँ से जो है खबर ये आ रही है कि बिजली नहीं है। आप मेंशन कर रहे हैं कि तहसील खान साहिब जो है डिस्ट्रिक्ट बडगाम की, पिछले 2 दिन से वहाँ पर बिजली नहीं है। उसके अलावा अनंतनाग से भी खबरें आ रही है कि वहाँ पर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर 2 दिन से बिजली नहीं है। बन्नी की अगर बात की जाए, बन्नी में लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पर पेशेंट जो है वो बीमार है, लेकिन 3 दिन से बिजली नहीं आ रही। बिजली ना आने की वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। अगर सरकार की बात की जाए तो आज ही एक ऑर्डर मेरे पास है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट डॉक्टर असगर सामून का, जिसमें ये कहा गया है कि जो फैकल्टी और इंस्ट्रक्टर्स हैं और साथ ही में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स के और ITIs के, उन्हें डिप्टी कमिश्नर के डिस्पोजल पर रखा जाए ताकि वो भी असिस्ट कर सके एसेंशियल सर्विसेज की मेंटेनेंस में।
ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मदद करने के लिए, ताकि पावर सप्लाई को रिस्टोर किया जा सके, मेंटेन किया जा सके जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। और जो सडन डिसरप्शन हुई है सर्विसेज की, इस ऑर्डर का ये कहना है कि जिसकी वजह से एक्यूट शॉर्टेज मैन पावर की हो गई है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक की वजह से, हालांकि वो जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो चुका है, उस वजह से कहा गया है कि पीडीडी को असिस्ट करने के लिए और एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं इलेक्ट्रिक ट्रेड इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज में, उन्हें डिप्टी कमिश्नर्स की डिस्पोजल पर रखा जाता है। जो एचओडी, लेक्चरर्स, डेमोन्स्ट्रेटर्स, फैकल्टी हैं, उन्हें भी कहा गया है कि उन्हें भी डिप्लॉय किया जाता है पीडीडी में। और डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि वो स्टूडेंट्स को कंसर्न पीडीडी इंजीनियर से बात करके जहां जहां पर ज़रूरत है वहां वहां पर डिप्लॉय कर सकते हैं। अंडर क्लोज सुपरविजन उनकी फैकल्टी, टीचर्स, डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन, तहसील और ब्लॉक लेवल के मजिस्ट्रेट्स की सुपरविजन में जहां जहां पर ज़रूरत है वहां वहां पर उन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। साथ ही में डिप्टी कमिश्नर्स, प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट ऑफ पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज को ये भी कहा गया है कि वो इंश्योर करे सेफ्टी और सिक्योरिटी उनके स्टूडेंट्स की जिन्हें भी डिप्लॉय किया जाता है। और साथ ही में उन्हें अगर अकोमोडेशन की ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है या अन्य इंसेंटिव देने की ज़रूरत है तो वो भी दी जाए, ताकि सेफली वो अपना काम कर सकें। और ये भी कहा गया है कि इस डिप्लॉयमेंट ये डिप्लॉयमेंट डिपेंड करेगी कि कैपेबिलिटी और सूटेबिलिटी जो है वो क्या है स्टूडेंट्स की, लेकिन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी को भी ना दिया जाए, ये भी कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये जो डिप्लॉयमेंट है इसे फील्ड एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा इन स्टूडेंट्स के लिए, जब भी इन्हें सर्टिफाई किया जाएगा, जब ये पावर क्राइसिस खत्म हो जाएगी तो उसके बाद। जितने भी कंसर्न प्रिंसिपल हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, फैकल्टी है पॉलिटेक्निक्स की और आईटीआईज की, उनसे भी ये कहा गया कि वो क्लोज लाइजन में रहें डिप्टी कमिश्नर्स के साथ और अन्य डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ के साथ, ताकि सिचुएशन को जो है वो मैनेज किया जा सके। तो साफ तौर पर यही कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि इस पावर क्राइसिस को फिलहाल मैनेज किया जाए। जहां पर उसका एक कदम ये भी था कि बिजली विभाग के एम्प्लॉयज़ के साथ बात की जाए, वो बात करने की भी कोशिश की गई। 3 लेवल टॉक्स के जो हैं वो हुए, उसमें कल की अगर बात की जाए तो कल डिफकॉम जम्मू भी जो है, डिफकॉम जम्मू के साथ एडीजीपी जम्मू भी जो बिजली विभाग के एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ एक ही स्टेज पर बैठकर उन्होंने बात की, उन्होंने बताया, उन्होंने अपने विचार जो है सामने रखे। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगों के लेकर सोच विचार भी कर रही है। सैलरी को लेकर उन्होंने कहा कि अश्योरेंस दिया जाता है कि सैलरी टाइम पर मिला करेगी, लेकिन सैलरी के जो प्रोसीजर बदलने की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है कि जब बिजली विभाग बदलकर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया है तो कुछ चेंजेस तो सिस्टम में आएंगी ही। लेकिन वही नज़ारा आप देख सकते हैं कि ये सिदरा का नज़ारा है, बिजली बंद है और दावा ये किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा कि कल तक 100% बिजली रिस्टोर कर दी जाएगी।